ओके, लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाना सीख लिए हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं, बहुत आसानी से सीख लिया है। इसके बाद उनके डोमेन कैसे निकालते हैं और उनकी रेंज क्या क्या होती हैं, ये सारी बातें हम लास्ट 3 लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हमें कौन सी वाली बातें करनी है, ये जो आपके सामने रेंज लिखी हुई है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये उनके डोमेन हैं और ये उनकी करस्पॉन्डिंग रेंज लिखी हुई हैं। ये जो रेंज है इनका नाम आपने क्या रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, ये आपको याद है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हेल्प से हम गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स -1 की वैल्यू, साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन फिर से सुन लेना, साइन इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो आंसर है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अगर आप साइन इनवर्स -1 की पूछ रहे हैं तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/2। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, फिर से मैंने आपसे पूछा कि साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो आप आंसर देंगे साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू वाली ब्रांच में मिलेगी और उस ब्रांच में इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। -1 की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और +1 की वैल्यू +π/2। ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। ये समझ आया आपको। इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। मतलब कैसे निकाल सकते हैं सर, देखो ध्यान से। कॉस इनवर्स की अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू पूछते हैं -1 के लिए, कॉस इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू किसके लिए पूछ रहे हो आप, -1 के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π के बीच में लाई कर रही होगी और इसका आंसर कितना आ रहा होगा, π। इसी तरह से मैंने आपसे पूछा कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू बताना, प्रिंसिपल वैल्यू बताना कितनी होगी, तो आपने आंसर दिया इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। इसी तरह से टेन इनवर्स के लिए आप किसी भी नंबर की में से प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप उसको कहाँ पर ढूंढेंगे, तो आंसर है वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही होगी। ठीक, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया साइन इनवर्स -1 का -π/2, साइन इनवर्स 1 का π/2। अब सपोज करिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि साइन इनवर्स 1/2 का बताना, 1/2 का, तो आंसर है कि 1 और -1 के बीच में ही 1/2 लाई करता होगा, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी इनके बीच में लाई करती होगी कहीं ना कहीं। तो उस प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए उसको, तो वो मैं आपके सामने अब यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए कैसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आसानी से हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। बुक का नाम है NCERT। ओके, बिल्कुल आसान वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सामने क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए 2-3 स्टेप करूंगा, आंसर सामने आ जाएगा सबका। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल आसान वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। माइंड सेट हो चुका है, आसान वाली एक्सरसाइज है। अब स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज, इसको किसके इक्वल मानना है। जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला स्टेप क्या है, उसको y के इक्वल लिख लेना, y के इक्वल लिख लेना, सबसे पहला स्टेप। ये तो सबको समझ में आता है, y के इक्वल लिख लेना, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप है मेरे पास, ये यहाँ पर लेकर आना, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y। इधर क्या बचा, -1/2। बिल्कुल आसान सी बात है, छोटे बच्चों वाली बात है। सबसे पहला स्टेप y मानना और दूसरा स्टेप ये इसको इधर लेकर आ जाना, ठीक। तीसरा स्टेप क्या है सर, तीसरा स्टेप प्यारे बच्चों और भी ज़्यादा आसान है। क्या, रेंज लिख लेना, रेंज। रेंज ऑफ साइन इनवर्स कितनी होती है, याद कराइए। तो आंसर है रेंज ऑफ साइन इनवर्स होती है -π/2 से +π/2, ठीक, यही होती है। अच्छा, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये -1/2 जो वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू कब होती होगी, कब, ठीक, ये आपको सोचना है। तो उसको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, थिंकिंग की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। कैसे, 1/2 कब होता है साइन में, ये सोचो आप। 1/2, तो आंसर है 1/2 तो 30 डिग्री पर होता है, मतलब π/6 पर होता है, ठीक। तो अगर π/6 पर होता है तो इसमें π/6 नेगेटिव वैल्यू के लिए कहाँ पर लाई करता होगा, तो आंसर है नेगेटिव π/6 पर लाई करता होगा। तो ये जो आंसर है
इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, साइन माइनस का π/6 और इधर क्या चल रहा है, साइन y। ये क्या कर दिया सर, फिर से बताओ। देखो 1/2 कब होता है, π/6 पर। अगर माइनस चल रहा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये जो वैल्यू है ये बस आप चेक कर लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये इसके बीच में लाई करती है या नहीं करती है। तो आंसर करती है। कैसे सर, ये -90 लिखा हुआ है, ये +90 लिखा हुआ है, -90 और +90 के बीच में -30 लाई करता है। तो ये हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, यहाँ पर कंपैरिजन कराइए, साइन से साइन कैंसिल करिए या आप ऐसा मानिए कंपैरिजन करा रहा हूँ। तो कंपैरिजन कराने पर y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, -π/6। कितनी आई, -π/6। बट एक चीज ध्यान रखिए कि आपने y को क्या कहा था, y किसके इक्वल था, इस क्वांटिटी के। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, साइन इनवर्स -1/2, ये y की वैल्यू है। कितना आंसर आया, π/6। प्यारे बच्चों वाला आंसर आ गया, छोटे बच्चों वाला आंसर आ गया। कैसे आया सर, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ठीक, क्वेश्चन को किसके इक्वल लिखना है, y के इक्वल लिख लेंगे, बिल्कुल आसान है। फिर इसको इधर लेकर आ जाना है, ये भी बिल्कुल आसान वाला स्टेप हो गया। फिर क्या करना है सर, फिर हमें रेंज लिख लेनी है, ठीक, बिल्कुल आसान। इसके बाद नेक्स्ट, ये ऐसे ही लिखा, ये ऐसे ही लिखा। अब ये वाली क्वांटिटी को मुझे साइन की टर्म में लिखना है सच दैट कि यहाँ पर जो एंगल आए वो इस ब्रांच में लाई कर रहा हो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 1/2 कब आता है, π/6 पर, 30 डिग्री पर π/6 पर आता है। तो माइनस का कब आता होगा, -30 डिग्री पर आता होगा, -π/6 पर आता होगा। क्या ये -π/6 इसके बीच में लाई करता है, तो आंसर है यस करता है। तो यानी कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा हमें। साइन से साइन कंपैरिजन कराया तो ये एंगल कंपेयर होकर क्या आ गया, y = -π/6। बट y तो किसके इक्वल था, साइन इनवर्स -1/2 के। तो y की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी, ये मेरे सामने आंसर आ गया। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, आंसर इज -π/6। बिल्कुल आसान है, छोटे बच्चों वाली बात है ये तो। और देखिए ध्यान दीजिए, जो स्टेप मैंने यहाँ पर किए हैं ना, यही स्टेप करूँगा, सब बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पर लेकर आऊँगा। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, सारी बातें धीरे धीरे और ज़्यादा समझ में आने लग जाएंगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को y के इक्वल मानना, ठीक है, मान लिया, ये लीजिए मान लिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी जो भी लिखी हो वो उसको इधर लेकर आओ इक्वल के। तो ये ऐसा बन जाएगा, इधर क्या बचा, √3/2, ठीक, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप है रेंज लिख लो, रेंज। रेंज लिख लिया करो सामने उसके। रेंज क्या है, 0 से पाई। कॉस की रेंज आप याद कर लेना, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 से पाई, ठीक है, आपने याद भी कर ली होगी। अब फिर से यहाँ पर कॉस वाई तो ऐसे ही ठीक है, इक्वल भी ऐसे ही ठीक है। √3/2 को मुझे कॉस की टर्म में लिखना है, कॉस की टर्म में। कहाँ पर होता होगा ये, तो √3/2 मैंने याद किया, ये 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। तो यानी कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो cos π/6, cos π/6, तो उसकी वैल्यू क्या होती होगी, √3/2, यानी कि √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/6। अब नेक्स्ट चीज, क्या ये π/6 इसके बीच में लाई करता होगा, क्या ये π/6 इसके बीच में लाई करेगा, तो हाँ आंसर करता होगा। 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री कहीं ना कहीं आता होगा। तो यानी कि ये सब कुछ इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कॉस के लिए, तो y किसके इक्वल आ गया, π/6 के, ठीक है। समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है, कंपेयर होता है, एंगल को कंपेयर कराया, ठीक है। तो या कभी भी यहाँ पर ऐसे काटने का साइन मत लगा देना, ठीक। आगे, बट y को हम क्या कहते हैं, y को, तो आंसर है y को हम ये कहते हैं, ये क्वांटिटी cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू क्या चल रहा है, π/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है इस रेंज में, आंसर है π/6। बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे पास और भी अच्छे क्वेश्चन है।
देखो प्यारे बच्चे, एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है सर? आंसर है सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल मान लिया करो। ठीक है, मान लिया, बिल्कुल आसान वाली बात बता दी है तो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप बताना सर। नेक्स्ट स्टेप अब आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। ये वाला टर्म यहाँ लेकर आना। एनसीईआरटी की बुक के सबसे आसान वाला चैप्टर इक्वल्स टू क्या चल रहा है 2, ये इधर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप है प्यारे बच्चों रेंज लिख लेना। रेंज क्या है? -π/2 से +π/2। ठीक है, किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पर वो अनडिफाइंड हो जाता था इसलिए। ठीक है, ओके, ये रेंज है हमारे पास। पहला स्टेप क्या है? y के इक्वल लिख लेना। दूसरा स्टेप क्या है? कोसेक को इधर लेकर आ जाना। थर्ड स्टेप क्या है? रेंज लिख लेना। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है कोसेक y ऐसे ही। ठीक है, कोसेक 2 को हम कैसे लिखें? कोसेक को कि कोसेक का कौन सा एंगल ऐसा होगा इस रेंज के अंदर जिस पर आंसर 2 आता होगा? तो आंसर है कोसेक में जो 2 होता है वो 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री का मतलब क्या? π/6। π/6, और ये जो π/6 है वो इस रेंज में लाई करता है, तो ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा हमें। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ से कोसेक का एंगल ये है और ये भी एंगल है, तो ये दोनों आपस में कंपेयर कराइए। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? π/6 के। बट y किसके इक्वल था? कोसेक इनवर्स 2 के। इक्वल्स टू क्या चल रहा है? π/6। ये हमारे सामने आंसर आ गया। ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, देख रहे हो आप, स्टेप वाइज चल रहे हैं। सेम स्टेप इस क्वेश्चन में यूज कर लीजिए आप बिल्कुल आसानी से। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है y के इक्वल क्वेश्चन को मान लेना। ठीक है, ये मान लिया। सेकंड स्टेप क्या है? फटाफट फटाफट करते जाओ। ये 10 इधर लेकर आना, 10y। इधर क्या बचा? -√3। थर्ड स्टेप क्या है? रेंज लिख लेना। रेंज याद रखना, रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। ये रेंज होती है -π/2 से +π/2। 10 की रेंज ये होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद 10y ऐसे ही। ठीक है, 10 थीटा में -√3 कब आता होगा? इस रेंज के अंदर। ठीक, तो आंसर है कि √3 जो होता है वो 60 डिग्री पर आता है। √3 कहाँ पर होता है? 60 डिग्री, मतलब कहाँ पर? π/3 पर। तो माइनस का √3 कहाँ पर आता होगा? -π/3 पर, इस रेंज के अंदर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब एंगल कंपेयर करा दो, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ गया? -π/3 के इक्वल आ गया। बट y तो आपने कहा था कि tan इनवर्स -√3 के इक्वल है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या लिख दी हमने? tan इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या चल रहा है? माइनस का π/3। ये हमारे सामने प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहा हूँ मैं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आसान वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल आसान वाले हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को y के इक्वल लिख लेना। cos इनवर्स -1/2, ये लिख लिया y के इक्वल, बिल्कुल आसान। इसके बाद cos को इधर लेकर आइए, cos इनवर्स को इधर आएगा तो cos बन जाएगा। cos y इक्वल्स टू क्या बचा? -1/2, बिल्कुल आसान है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? रेंज लिख लेना। रेंज क्या होती है cos की? 0 से π। ठीक है, अब हमें क्या करना है? cos y ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर cos का कौन सा एंगल होगा जिस पर वैल्यू -1/2 आती हो, सच दैट कि वो इसके बीच में लाई करता हो? तो आप जानते हो cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। समझ में आती है ये बात आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। इस बात का मतलब ये है कि अगर cos का क्वेश्चन नेगेटिव आया है तो वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखना है इस बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos होगा पॉजिटिव, तो जो वैल्यू नेगेटिव -1/2 है वो कहाँ पर लाई कर रही होगी? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से वाले एंगल पर -1/2 आंसर आ रहा होगा? तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि आप यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, आपने क्या पढ़ा था? पाई माइनस थीटा।
पाई में से समथिंग माइनस कर दें तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कैसे पता करते हैं? पाई ऐसे ही, ठीक है, माइनस 1/2 तो आपको याद होगा 1/2 कहाँ पर होता है ना? cos 1/2 याद है कहाँ पर होता है? तो वो होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब कितना? π/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा? 2π/3। कितना आ जाएगा? 2π/3। तो cos -1/2 कब होता है? 2π/3 पर। ठीक, और ये 2π/3 क्या इस रेंज में आता है? तो आंसर है यस, आता है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? क्योंकि ये एंगल कितना बनता होगा? तो ये एंगल बनता होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री तो इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करता होगा। बिल्कुल आसान है, बात समझना। फिर से ध्यान देना, जिसको नहीं पता है कि ये कैसे कैसे करते हैं। cos की वैल्यू केवल 1/2 होती, केवल 1/2, तो वो कहाँ पर लाई करती? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्या लिखते आंसर में? π/3 लिखते। कितना लिखते? π/3। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है? माइनस का। माइनस का है तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पाई माइनस थीटा, तभी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, तो ये बन जाएगा। तो जो सिंपल अगर प्लस होता तो वहाँ पर जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को पाई में से माइनस कर दो, तो हमारे पास वो एंगल निकल जाएगा इस क्वाड्रेंट का जिस पर वैल्यू -1/2 होगी। तो वो कितना आया? 2π/3। ठीक है, अब यहाँ से y किसके इक्वल आया? 2π/3 के। अच्छा, बट y तो आपने कहा था किसके इक्वल है? cos इनवर्स -1/2। ये इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 2π/3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से निकल गया। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, सुनिए ध्यान से। y, सबसे पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन को y के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, किसके इक्वल मानना है? y के इक्वल। y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। ओके, नेक्स्ट tan को इधर लेकर आइए। tan y इक्वल्स टू क्या? -1 चल रहा है। अब इसके बाद हमें लिखनी है इसकी रेंज। रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2, ये रेंज होती है tan की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि tan y इक्वल्स टू, tan का वो एंगल पता करना है जिस पर उसकी वैल्यू क्या होती हो? -1। और वो एंगल कहाँ पर लाई करना चाहिए? इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो 1 पर बताइए आप, 1 पर 1 कब होती है tan की वैल्यू? तो आंसर है 45 डिग्री, यानी π/4 पर। तो अगर -1 है तो वो कहाँ पर लाई करता होगा? इस रेंज में, -π/4 पर। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? -π/4। बट y किसके इक्वल है? tan इनवर्स -1 के। इक्वल्स टू क्या? -π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है इसको करना। समझ आ रहा है? ये समझ आया आपको? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ नोट कर लो आप, बहुत प्यारी वाली चीज़ बता रहा हूँ, अच्छी वाली चीज़ बता रहा हूँ। रेंज, अगर रेंज 0 से पाई हो, रेंज 0 से पाई हो और क्वेश्चन कैसा हो? माइनस का हो, माइनस वाले नंबर का क्वेश्चन हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है पाई माइनस थीटा। ये याद रखिए। अगर क्वेश्चन में रेंज -π/2 से π/2 हो तो आप, और क्वेश्चन माइनस वाला हो, तो आप जो सिंपल वैल्यू जो होती है, जैसे 1 कहाँ पर होता है? π/4 पर होता है, तो बस उसी के सामने माइनस लगा दो। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूँ, रेंज 0 से पाई हो, क्वेश्चन माइनस वाला हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, रेंज अगर -π/2 से π/2 हो तो क्या करना है? बस सिंपल जनरल जो आप फॉर्म जानते हो पॉजिटिव वाली, उसी के सामने माइनस लगा दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस बात का क्या मतलब है ये आपको और भी अभी समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। y इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? sec इनवर्स 2/√3, ये लिखा। सबसे पहला स्टेप यही तो होता है, y के इक्वल मानना। दूसरा स्टेप भी कर लेता हूँ, sec इधर लेकर आ गया। sec इनवर्स जब इधर आएगा तो sec बन जाएगा। इधर क्या चल रहा है? 2/√3। ठीक है, इसकी अब मैंने लिख ली रेंज। मैंने रेंज इसलिए लिख ली क्योंकि मैं जो एंगल लिखूंगा वो उसकी रेंज में लाई करना चाहिए। अब सेक की रेंज क्या होती है? सेक की रेंज होती है 0 से पाई के लिए, ठीक है, और ये इन्फिनिटी कहाँ पर होता है? π/2 पर, तो उसको हम हटा देते हैं। ठीक, 0 से पाई इसकी रेंज है ये।
नाउ अब हमें क्या करना है कि sec y इक्वल्स टू 2/√3, sec का कौन सा एंगल ऐसा होगा जिस पर उसका आंसर 2/√3 आता हो और वो एंगल इस रेंज में लाई करता हो। तो आंसर है कि 2/√3 आता होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना, यानी कि π/6। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, sec π/6। sec π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। ठीक है, sec π/6 की वैल्यू 2/√3 होती है और ये π/6 इस रेंज में लाई करता है। ठीक, यहाँ से आगे कंपेयर कराने पर y किसके इक्वल आ गया, π/6 के, और y हमने किसके इक्वल कहा था, sec इनवर्स 2/√3 के। तो sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, आंसर है π/6। बिल्कुल आसान है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। और अच्छा और समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल लिख लीजिए, cot इनवर्स -√3। cot को इधर लेकर आइए, बिल्कुल आसान हो गए होंगे ये क्वेश्चन, सब कुछ सिमिलर सिमिलर चल रहा है। cot की रेंज लिख लीजिए, cot की रेंज क्या होती है, तो आंसर है cot की रेंज 0 से पाई होती है, 0 से पाई ये हुआ करती है। ठीक है, अगर 0 से पाई रेंज होती है cot की, तो बताइए cot की किस एंगल के लिए इस रेंज के अंदर ये आंसर आता होगा। तो आंसर है cot y इक्वल्स टू cot 30 डिग्री मीन्स cos π/6। ठीक है, cot π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये तो आप जानते ही हो, और π/6 0 से 180 के बीच में लाई करता भी है, 0 से पाई के बीच में। ठीक, तो यहाँ से कंपेयर कराइए, y किसके इक्वल आ गया, π/6 के, और y आपने किसके इक्वल कहा था, cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/6। तो cot इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो आंसर है π/6। समझ आ रहा है आपको मैं कैसे समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान वाले। और देख लेते हैं अच्छे आसान वाले क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर माइनस वाले क्वेश्चन आए। माइनस वाले क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y के इक्वल मान लो क्वेश्चन को, ठीक है, मान लिया। अब आगे क्या करें, जब भी माइनस का क्वेश्चन आया तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इस कॉस को इधर लेकर आओ। ठीक है, लेकर आ गए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, रेंज लिखना, रेंज। कॉस की रेंज क्या होती है प्यारे बच्चों, ये आपको अब याद हो गई होगी, 0 से पाई, 0 से पाई होती है, आपको याद होगी। ठीक, अब क्वेश्चन कैसा है, माइनस वाला क्वेश्चन। ठीक, माइनस वाला क्वेश्चन है, रेंज कैसी है, 0 से पाई। तो क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए, माइनस पाई माइनस थीटा। यही तो मैं आपसे कह रहा था। क्या कह रहा था मैं आपसे, कि जो रेंज हो 0 से पाई और क्वेश्चन नेगेटिव वाला हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई माइनस थीटा। इस बात का क्या मतलब है सर, कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में दो चीज़ें होती हैं, 0 से π/2 तक वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं और π/2 से पाई के बीच में वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो जब भी 0 से पाई रेंज होगी और आंसर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी। ठीक है, और वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, तो ओके, अब हमें कॉस की ऐसी वैल्यू पता करनी है जहाँ पर आंसर -1/√2 आता हो, माइनस का 1/√2। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है और फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस थीटा। यहाँ पर सब थीटा की वैल्यू क्या पुट करें, तो आंसर है कि आप 1/√2 कब जानते हो, 1/2√2 कॉस में। तो आंसर है 1/√2 हम जानते हैं π/4 45 पर। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया, 3π/4 पर। बिल्कुल आसान है। ठीक, तो यहाँ से लिख लिया कॉस 3π/4। ये 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता हुआ इसके बीच में। ठीक, यहाँ से y इक्वल्स टू कितना, 3π/4। बट y तो आपने मुझे बताया था किसके इक्वल, इस क्वांटिटी के इक्वल। तो y की वैल्यू लिख दी, cos इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू क्या, 3π/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, छोटे बच्चों वाला है। ठीक है, और देखिए एक और आसान वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले पहला स्टेप,
y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ये लिख लिया। सेकंड स्टेप में कोसेक को इधर लेकर आ गए, कोसेक y इक्वल्स टू माइनस रूट टू। अब हमारा काम है रेंज को लिखना, रेंज को लिखना है आंसर। तो रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, ठीक है। इसमें किसको हम हटा देते हैं, 0 को, जिस पर वो अनडिफाइंड होता है, ये रेंज होती है, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अगर 0 से पाई रेंज हो और क्वेश्चन माइनस का हो तो पाई माइनस थीटा लगाते हैं। ऐसे ही अगर -π/2 से π/2 का क्वेश्चन हो, -π/2 से π/2 का क्वेश्चन हो, तो आंसर में सिंपल माइनस थीटा लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, माइनस थीटा। बिल्कुल आसान वाली चीजें कर रहे हैं हम। कोसेक y इक्वल्स टू, सिंपल सोच लो कि √2 का होता होगा, तो आपने मुझसे कहा कि सर √2 तो जो होता है वो π/4 पर होता है, 45 पर। तो मैं कहूँगा कि अगर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। √2 कब होता है, π/4 पर, तो -√2 कब होता होगा, -π/4 पर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक। अब इसके बाद y की वैल्यू कितनी, -π/4, बट y किसके इक्वल, कोसेक -√2, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया, -π/4। ये आपके सामने आंसर आ गया प्यारे बच्चों। चीजें समझ में आ रही है मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तब भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए तो इसके आगे और आसान वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया। ये इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहला पार्ट ये फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, तो मैं आपको कहूँगा कि जब एक से ज़्यादा पार्ट हो तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को नाम दे दिया करो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल आसान वाली बात बता दी। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन उठाओ, tan इनवर्स 1 निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले इसको y के इक्वल मानना होता है, जैसे मैं अभी तक क्वेश्चन कर रहा था ना, वैसे ही करना है। बस ये है कि इसको इसमें एक ही में 3 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, ठीक है। tan इधर आ जाएगा, tan y। थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, फटाफट से कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें अब रिपीट हो रही हैं, सिमिलर चीज़ें चल रही हैं, ओके। रेंज लिख देता हूँ, रेंज आप जानते हो -π/2 से π/2 होती है, ठीक। ये समझ चुके हो आप, ये बात भी आपको समझ में आती है। अच्छा, tan y इक्वल्स टू 1, tan में कौन सा एंगल ऐसा होगा, tan एंगल जिस पर वैल्यू 1 आती हो, तो आंसर है tan 45 डिग्री, यानी π/4 पर 1 होता है, और π/4 इस रेंज में लाई करता है, ओके। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, ठीक है। y किसके इक्वल है, tan इनवर्स 1 के, ठीक। ये क्या आ गया, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। इसको प्यारे बच्चों नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आया आपको, बिल्कुल आसान वाली चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, cos इनवर्स -1/2, ये चल रहा है, cos इनवर्स -1/2। कैसे करें सर इसको, बिल्कुल आसानी से कर दो। y इक्वल्स टू मान लो cos इनवर्स -1/2, ठीक है, मान लिया। इसको इधर लेकर आ जाओ, cos y इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2। अब क्या करें, अब रेंज लिख लो, रेंज क्या होती है cos की, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई होती है। अच्छा, अगर 0 से पाई रेंज होती है cos की, तो 0 से पाई के लिए नेगेटिव वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं सर, तो मैंने आपको बता दिया था, ये पाई माइनस थीटा लिख लिया करो साइड में कहीं पर, क्या लिख लिया करो, पाई माइनस थीटा, ठीक है। पाई ऐसे ही, ठीक है, माइनस थीटा 1/2 कब जानते हो, 1/2 cos में 1/2 कब जानते हो आप, तो आंसर है 60 डिग्री पर जानते हैं। 60 डिग्री मतलब π/3। इसको सॉल्व करना प्यारे बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 2π/3, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लिया, cos y इक्वल्स टू cos -1/2 कब होगा, 2π/3 पर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। बट y तो आपने क्या कहा था, ये क्वांटिटी cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू कितना,
2 पाई। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक, दो पार्ट अलग अलग सॉल्व हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। ये अब थर्ड पार्ट और रह गया, थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखना ध्यान से, साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल मानना, साइन इनवर्स -1/2, साइन इधर लेकर आइए -1/2। समझ में आ रही है आपको चीज़ें कैसे चल रही हैं? वही सब कुछ रिपीट हो रहा है जैसा अभी तक करते हुए आए हैं। ठीक है, बस अलग अलग क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में बना दिया है। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखते हो आप? रेंज लिखते हो। रेंज, तो रेंज लिख लो। क्या है प्यारे बच्चों रेंज? -π/2 से +π/2। ये रेंज है इसकी, साइन की रेंज होती है ये। साइन y इक्वल्स टू -1/2 कब होता है? -1/2 तो आंसर है 1/2 तो 30 डिग्री पर होता है, मतलब कि π/6 पर होता है। तो -1/2 -π/6 पर होता होगा। कैसे पता किया सर? माइनस थीटा है, माइनस थीटा बताया था मैंने आपको कि अगर 1/2 π/6 पर आता है तो -1/2 कहाँ पर आता होगा? माइनस वो π/6 पर आता होगा, है ना? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो y इक्वल्स टू किसके आ गया? -π/6 के। ये समझ आ रहा है? बट y किसके इक्वल था? साइन इनवर्स -1/2 के इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस का π/6। तो ये प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ। ठीक, अब आगे की बात आपको समझ में आ गई होगी अपने आप से क्या करने वाले हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से जो वैल्यू आई हैं वो यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले ये करना आपको, ये वाली क्वांटिटी करनी है आपको। ठीक है, ये, फिर इसके बाद ये वाली क्वांटिटी करनी है डू, और ये थर्ड वाली क्वांटिटी ये करनी है। ये करने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी? यहाँ पर पहले लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पुट वैल्यू इन फर्स्ट। कर दो पुट। कैसे करोगे? tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई है? π/4, तो यहाँ पर लिख लो π/4। ठीक, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आई है? cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई है ये 2π/3। प्लस का ही आई है, ठीक है, प्लस का 2π/3। और साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का π/6। ठीक, एलसीएम कितना आएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 3 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई माइनस 6 2 जा 12 2 पाई, 8 एंड 3 11 माइनस 2 9 पाई अपॉन 12 या 3/4 पाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाला आंसर आ गया। तो कैसे किया प्यारे बच्चों? जैसे अभी तक करता हुआ आ रहा था सेम वैसे ही किया है। tan इनवर्स 1 को अलग सॉल्व किया, cos इनवर्स -1/2 को अलग सॉल्व किया, sin इनवर्स -1/2 को अलग सॉल्व किया। तीनों के आंसर उठाकर यहाँ पर पुट कर दिए, सॉल्व किया, आंसर सामने आ गया। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। ओके, एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल आसान वाला। ध्यान देना कैसे करना है। ये क्वांटिटी जो है मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी है, ये मेरे पास सेकंड क्वांटिटी है। इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगा और इनके आंसर उठाकर यहाँ पर पुट कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ ले लेता हूँ, cos इनवर्स 1/2 को सॉल्व करना है। सबसे पहले y के इक्वल मान लीजिए, cos इनवर्स 1/2 किसके इक्वल मानना है? y के इक्वल। ठीक, फिर cos को इधर लेकर आइए। सारे स्टेप वही हैं, बिल्कुल सिमिलर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद रेंज लिखना ना भूलें। रेंज लिख लिया करें 0 से पाई कॉस के लिए। ठीक है, 0 से पाई हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करें? इसके बाद प्यारे बच्चों cos y इक्वल्स टू, कॉस की किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है? तो आंसर है cos π/3
3 के लिए होती है 60 डिग्री पर। यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा π/3 और y किसके इक्वल था cos इनवर्स 1/2। ये जो π/3 आया है ये इस रेंज में लाई कर रहा है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा हमें। ये समझ आ रहा है ना आपको कैसे कर रहा हूँ? ठीक। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाली क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी देखना, साइन इनवर्स 1/2, इसको y के इक्वल मान लो। मान लिया सर, साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब क्या करें, साइन को इधर लेकर आ जाओ, साइन y इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है रेंज को लिखना। रेंज जो प्यारे बच्चों होती है साइन की, वो -π/2 से +π/2 होती है। याद हो गई होगी आपको अब तो, है ना? बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब क्या करना है, साइन y ऐसे ही ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। 1/2 का वैल्यू कब आती है, किस एंगल के लिए आती है साइन के? तो आंसर है 30 डिग्री के लिए, मतलब π/6 के लिए। π/6 इस रेंज में लाई करता है, इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से y को क्या लिख लो, ये क्वांटिटी साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल π/6 के, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। तो जब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो इसको मान देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक, पुट वैल्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इनटू कहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, पुट करिए आप। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई है, π/3 प्लस 2, ऐसे ही ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई है, π/6। ध्यान रखना एक बात को, क्या इसकी वैल्यू तो π/3 लिख दी मैंने, ये वाला जो 2 है वो मैंने ये लिखा हुआ है, 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इतनी क्वांटिटी को मैंने सॉल्व किया था तो आंसर क्या आया था, π/6। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल कर दो, 3, तो π/3 और π/3 मिलकर कितना हो गया, 2π/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नया नहीं किया है, बिल्कुल सेम वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ही बार बार वैसे आ रहे हैं, है ना? 2 चीज़ों को बार बार अलग अलग सॉल्व किया और वैल्यू पुट की, सामने आंसर। छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये तो लग ही नहीं रहा है क्लास 12 के क्वेश्चन चल रहे हैं। कैसे वाले, छोटे बच्चों से। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाइए। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y है, तो y की रेंज क्या होगी? साइन इनवर्स x के लिए तो रेंज हम जानते हैं क्या होती है, ये वाली रेंज तो लाई नहीं करती ना साइन के लिए, नहीं होती ना। कौन सी होती है, π/2 -π/2 से +π/2। तो सर ये वाला लें कि ये वाला? तो आपको याद होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट लगा होता है, क्लोज। अगर क्लोज ब्रैकेट लगा होता है तो ये तो आप जानते हो अच्छी तरह से कि ये वैल्यू भी उसमें इंक्लूड होती है और ये वैल्यू भी इंक्लूड होती है, मतलब कि इक्वल भी होगा और इनके बीच की वैल्यू भी लाई करेंगे। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, बिल्कुल आसान वाली चीज़ है, ये तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे करें सर, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ध्यान देना कैसे करूँगा। सबसे पहले लिख लो tan इनवर्स √3, इसको y के इक्वल मान लो, y के मान लिया। अब क्या करें, tan को इधर लेकर आ जाओ, तो tan y इक्वल्स टू कितना, √3। ठीक है, अब लिख लो रेंज। tan की जो रेंज होती है प्यारे बच्चों, वो -π/2 से +π/2 होती है, -π/2 से +π/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, √3 कब होता होगा tan में, तो √3 होता होगा 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। ठीक, और वो इस रेंज में भी लाई कर रहा होगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगी। y कितना, tan इनवर्स √3 इक्वल्स टू क्या चल रहा है, π/3। तो ये एक प्रिंसिपल वैल्यू मिली। क्वेश्चन को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और ये जो आंसर आया इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, सेकंड नाम दिया। ठीक, इस क्वांटिटी को अलग से सॉल्व करो, sec इनवर्स -2 को। ठीक है, करो। सबसे पहले y के इक्वल मान लो,
सेक को इधर लेकर आओ, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद करना बिल्कुल आसान है। इसके बाद इसकी लिख लो रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज होती है 0 से पाई, किसको छोड़कर? π/2 को छोड़कर। इस पर ये अनडिफाइंड हो जाता है। रेंज क्या होती है? 0 से पाई। और 10 की क्या होती है? -π/2 से π/2। हाँ, यहाँ पर ये ब्रैकेट आना चाहिए, ये करेक्ट कर लेना इसको। यहाँ पर ऐसा वाला ब्रैकेट लगाना है, क्लोज वाला नहीं लगाना, ठीक है? -π/2 से π/2। और भी कहीं देख लेना, अगर मैंने गलती से ये लगा दिया हो तो ये वाला ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक, 0 से पाई ये रेंज है, तो कैसे सॉल्व करें इसको? सेक y ऐसे ही, ठीक है? -2, सेक पर वैल्यू -2 कब आती होगी? तो 0 से पाई रेंज है और माइनस वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? पाई माइनस थीटा, ठीक है? माइनस थीटा। सेक में 2 कब आता है? सेक में 2 आता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब π/3 पर। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2π/3, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लिया सेक 2π/3 पर वैल्यू क्या आती होगी? -2। और ये सेक 2π/3 इस रेंज में भी लाई कर रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π/3। अच्छा, बट y को हम क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू 2π/3। ठीक, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये जो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है, ये हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करिए। फ्रॉम फर्स्ट, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी? π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी? 2π/3, ये लिखा मैंने। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो आंसर कितना? माइनस का π/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाली एक्सरसाइज है, छोटे बच्चों वाली एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसानी से इसको कर लिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।